ये ऐसे ही लोग जो कांग्रेस के राज में कांग्रेस की तरफ रहते हैं और बीजेपी जीते इधर आ गए और इनको उठा के बीच में बना दिया, तो ये हम इसका विरोध दर्ज कराना चाहते हैं। हमारे विपक्ष में प्रचार कर रहा था, वो आज मंडल अध्यक्ष है, तो इससे कार्यकर्ताओं का क्या शोषण नहीं होगा? वो सुदर्शन सिंह के साथ प्रचार कर रहे थे कांग्रेस का, और अभी बीजेपी जीते इधर आ गए और पता नहीं वो कहाँ से सदस्यता लेके वो ये मंडल अध्यक्ष बन गए। हमारा जो मंडल अध्यक्ष बनाया है वो पार्टी का कभी काम करता देखा नहीं, कि पार्टी में देखा नहीं 10 साल से मैंने। और अब मंडल अध्यक्ष बनाया, कोई खबर भी नहीं देते और ऐसे ही बना देते और हम तो लटकते रह जाते पार्टी से। नहीं हटाया गया तो हम कम से कम 500 कार्यकर्ता आके हम बीजेपी से हम इस्तीफा दे देंगे। हम 20-20 साल से कार्यकर्ता है, कार्य कर रहे हैं, हम जमीनी लेवल पे कार्य कर रहे हैं, हमको पता ही नहीं है और मंडल अध्यक्ष बन रहे। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण सिंह राठौड़ और आप देख रहे हैं जयवर्धन न्यूज़ में। आज राजसमंद के भाजपा कार्यालय के बाहर खड़ा हूं और यहां पर देवगढ़ में भाजपा के नवनियुक्त मंडल अध्यक्ष अर्जुन सिंह माद के विरोध में कई मंडल के कार्यकारिणी के सदस्य यहां पर पहुंचे हैं। उन सदस्यों का कहना है कि जिनको भाजपा द्वारा मंडल अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, अर्जुन सिंह कभी भी भाजपा के कार्यकर्ता नहीं रहे। कभी 20 साल में उन्होंने जनता के बीच में भाजपा का प्रचार नहीं किया, फिर उन्हें मंडल अध्यक्ष की जिम्मेदारी कैसे दे दी गई? उनका कहना है कि खुला आरोप भी उन्होंने लगाया है कि जो मंडल अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं, अर्जुन सिंह माद ने खुला कांग्रेस का प्रचार किया है। पूर्व विधायक सुदर्शन सिंह रावत के साथ उनके कई फ़ोटो भी सोशल मीडिया पर सामने आए हैं। उन्होंने कार्यकर्ताओं ने जो फ़ोटो है वो जिलाध्यक्ष जगदीश पालीवाल को एक पत्र सौंपा है। उस पत्र के साथ उन्होंने बताया है कि कई ऐसे फ़ोटो हैं हज़ारों की संख्या में जो कांग्रेस का वो प्रचार कर रहे हैं। विधानसभा और लोकसभा चुनाव में भी प्रचार के उन्होंने गंभीर आरोप लगाए और ऐसे व्यक्ति को उन्हें मंडल अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है। इसको लेकर नाराज़गी व्यक्त की है। आइए इस पूरे प्रकरण को लेकर जानते हैं। जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं, जिलाध्यक्ष को ज्ञापन देने आए हैं, जो सवाल उठा रहे हैं, उन्हीं कार्यकर्ताओं से जानते हैं। सुनिए। मैं रतननाथ योगी, ग्राम पंचायत माद का शक्ति केंद्र संयोजक हूँ, और हमें ये विरोध दर्ज कराना है कि जो अभी वर्तमान में मंडल अध्यक्ष की नियुक्ति की गई है उसे हम सभी कार्यकर्ता नाराज़ है, और हम चाहते हैं कि किसी भी बीजेपी के कर्मठ कार्यकर्ता, ज़मीनी लेवल के कार्यकर्ताओं को उठा के बनाया जाए। ये ऐसे ही लोग जो कांग्रेस के राज में कांग्रेस की तरफ रहते हैं और बीजेपी जीते इधर आ गए और इनको उठा के बीच में बना दिया, तो ये हम इसका विरोध दर्ज कराना चाहते हैं। तो भाई बीजेपी के पुराने कारण क्या है, क्यों बना है ऐसा क्या कारण? क्योंकि वो अभी आप गए चुनाव का नतीजा देख लो, वो एक भी दिन अगर हरि सिंह जी के साथ उन्होंने प्रचार किया हो बीजेपी के साथ, तो हम मान लेंगे कि वो बीजेपी के है। वो सुदर्शन सिंह के साथ प्रचार कर रहे थे कांग्रेस का, और अभी बीजेपी जीते इधर आ गए और पता नहीं वो कहाँ से सदस्यता लेके वो ये मंडल अध्यक्ष बन गए। पार्टी ने जब मंडल अध्यक्ष बनाया था तो एक क्राइटेरिया तय किया था, तो पार्टी की सक्रिय सदस्यता होगी, उनको लंबा चौड़ा उनको अनुभव होगा, वो कार्यकर्ताओं के बीच में कार्यकर्ताओं से फीडबैक दिया जाएगा, उसके बाद। तो हमसे कोई फीडबैक नहीं लिया गया। वो कभी बूथ अध्यक्ष भी नहीं रहे, तो उनको डायरेक्ट मंडल अध्यक्ष कैसे बना दिया गया? वो अगर बीजेपी का कुछ पहले कुछ बूथ अध्यक्ष के पद भी अगर रहे होंगे 20 साल में, कभी नहीं रहे। हम 20-20 साल से कार्यकर्ता है, कार्य कर रहे हैं, हम जमीनी लेवल पे कार्य कर रहे हैं, हमको पता ही नहीं है और मंडल अध्यक्ष बन रहे। आप कैसे कह सकते हो वो कांग्रेस में के कार्यकर्ता? तो मैं आपको शायद तो 100 फोटो दिखा दूं, वीडियो दिखा दूं, और वो अगर बीजेपी के है तो हरि सिंह जी के साथ का फोटो दिखा दे प्रचार करते हुए कि भाई चुनाव में उन्होंने वोट मांगे बीजेपी के लिए, या फिर हम दिखाएं कि वो कांग्रेस के लिए वोट मांग रहे थे सभी गाँवों में, अभी विधानसभा के चुनाव में। और अगर वो मंडल अध्यक्ष बने, वो बोलते कि भाई मैं बीजेपी का सक्रिय कार्यकर्ता हूँ, तो वो बता दे कि भाई बीजेपी के प्रचार कहाँ किया उन्होंने। एक भी वीडियो फोटो तो होगा। आपने तो युवा जैसे वो जनप्रतिनिधि है, सरपंच, वो तो किसी भी पार्टी नहीं, तो वो प्रचार में नहीं जा सकते ना। सरपंच होता है तो वो किसी उद्घाटन का फोटो तो चलो चलेगा, लेकिन प्रचार करते हुए का फोटो बताऊंगा आपको। पार्टी का प्रचार कर रहे थे ना भाई, सरपंच है तो उद्घाटन करेगा, शिलान्यास करेगा, तो दूसरों के साथ आ सकता है फोटो, लेकिन उन्होंने चुनाव में तो कोई पदाधिकारी वो नहीं होते ना सरपंच, तो वो प्रचार कर रहे थे कांग्रेस का उनके साथ में, और अब बीजेपी में आ गया। और हम कार्यकर्ताओं को कोई पूछते नहीं। जब वो कांग्रेस में थे तो हम बीजेपी कार्यकर्ताओं का शोषण होता था, और अब वापस बीजेपी जीती और वो इधर आ गए तो हमारा तो वही शोषण हो रहा है। तो हमारा कोई काम होता ही नहीं। हम कहते ये करो तो वो उल्टा करते। तो आपने कहाँ कंप्लेन की इसकी? हम तो यहाँ वो विरोध दर्ज कराना है जिलाध्यक्ष जी के पास। हम जो भी ये सब आया, मैं अकेला नहीं कर रहा हूँ, मैं ग्राम पंचायत माद से नहीं कर रहा हूँ, मैं उसकी पंचायत आता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं उनका विरोध कर रहा हूँ। ये सभी पंचायत के लोग आए, इनको पूछ लो कम से कम 20। और अगर ये उनको नहीं हटाया गया तो हम कम से कम 500 कार्यकर्ता आके हम बीजेपी से हम इस्तीफा दे देंगे। फिर उसकी जिम्मेदारी है जिलाध्यक्ष साहब उनकी रखो। अर्जुन सिंह राजपूत है मेरा नाम। मैं नरदासकागुड़ा पंचायत से शक्ति केंद्र सहयोगी हूँ इस समय।
या सबसे बड़ी बात यहाँ की आज हम मंडल अध्यक्ष के लिए आए थे, लेकिन ये जो घोषणा हुई इसके बारे में किसी को नहीं पता। किसी भाजपा के पदाधिकारी को पता होना चाहिए थी इस बात की, लेकिन किसी को बिना पूछे ऐसे अध्यक्ष बन गया। कोई ना कोई तो होनी चाहिए, सर्वे होना चाहिए था, वो भी नहीं हुआ, फिर इनको मंडल अध्यक्ष बना दिया गया। लेकिन सबसे बड़ा अहम, और मैं एक ही सवाल करता हूँ कि 20 साल में जो व्यक्ति कभी बूथ अध्यक्ष नहीं बना वो डायरेक्ट मंडल अध्यक्ष कैसे बन गया? जो व्यक्ति धरास्थल पे हमारे विपक्ष में प्रचार कर रहा था वो आज मंडल अध्यक्ष है, तो इससे कार्यकर्ताओं का क्या शोषण नहीं होगा? मंडल अध्यक्ष बनाओ, लेकिन ऐसे ज़मीनी स्तर के कार्यकर्ताओं को ढूंढ के बनाओ आप, तो किसी कार्यकर्ता को नाराज़गी नहीं होगी, किसी कार्यकर्ता को कुछ नहीं होगा। बस इतना ही कहना चाहता हूँ। आप कौन से गाँव से? मैं मांडावाड़ा गांव से हूँ, स्वादरी पंचायत से हूँ, और मैं शक्ति केंद्र सहयोगी हूँ नरदास का गुड़ा पंचायत से। नाम तेज सिंह मेरा, टोकरा बूथ अध्यक्ष हूँ, और जनसंघ से पार्टी से मैं काम करता हूँ उस पार्टी में। और अब मंडल अध्यक्ष बनाया, कोई खबर भी नहीं देते और ऐसे ही बना देते, और हम तो लटकते रह जाते पार्टी के साथ, कोई पूछ नहीं होती हमारी। बढ़ाओ कर्मठ कार्यकर्ताओं को बढ़ाओ, जो है पार्टी में लीगल काम कर रहे हैं उनको बढ़ाओ, जो पार्टी में काम ही नहीं कर रहा और उनको डायरेक्ट बना दिया। वो कार्यकर्ता नहीं, वो कार्यकर्ता रहे ही नहीं, कभी देखे ही नहीं हमने, इसलिए या नाराज़गी, बाकी कोई नाराज़गी। जो कार्यकर्ता तो बैठ रहता है वो बंडल एक दूसरे को बना देते। अब नहीं करेंगे चेंज, तो चेंज नहीं कर, हम स्टेप देंगे पार्टी से। जी, आपका नाम? मेरा नाम है रमेश जी भील, देवगढ़ ग्रामीण एसटी मोर्चा अध्यक्ष। हम यहाँ विरोध करने के लिए आए हैं। हमारा जो मंडल अध्यक्ष बनाया है वो पार्टी का कभी काम करता देखा नहीं, कोई पार्टी में देखा नहीं। 10 साल से मैंने न कोई धरती बनाया है, तो बनाओ, हमको नाराज नहीं है, कोई जाति संघ से किसी भी बनाओ, पर जो कार्यकर्ता जो जमीन लेवल से काम करता है उनको बनाओ। बनाने से हमको आपत्ति नहीं है, जाति संघ से बनाओ, किसी से बनाओ, पर जो धरती पर काम करता है उसको बनाओ। ये काम नहीं किसका दबाव था? क्या मानते हैं, आपको क्या लगता है किस दबाव में इनको मंडल अध्यक्ष बनाया? वो तो हमको पता होता है, हमको खुद पदाधिकारी तो हमको पता नहीं है अभी कभी बनाया क्या घोषणा कभी उसको हमको पता नहीं है। तो कभी कर दिया घोषणा, कभी हमको पता नहीं है, हमको तो कल पता लगा, तो इसलिए हम आए अभी। तो आप कौन से गाँव के? मैं स्वादरी से। स्वादरी पंचायत, दूसरी पंचायत स्वादरी। क्या लग रहा है इनकी पंचायत के अलावा पूरे ब्लॉक के सभी गाँव के लोग सब नाराज है, सब नाराज है, सब नाराज है। यहाँ 20 कार्यकर्ता पूछ लो किसी को भी पता कितना भी किस्मत है। जिलाध्यक्ष के अलावा और किसको शिकायत की आपने? हम तो पहली बार यहाँ आए, पहली बार जिलाध्यक्ष के पास है। भाजपा देवगढ़ एसटी मोर्चा अध्यक्ष रमेश राम भील, मंडल अध्यक्ष अमर सिंह, मंडल उपाध्यक्ष लाल सिंह, वरिष्ठ कार्यकर्ता दूध सिंह, शक्ति केंद्र संयोजक पूरण सिंह, शक्ति केंद्र संयोजक माद रतननाथ, मंडल उपाध्यक्ष प्रभुलाल मेवाड़ा, बूथ अध्यक्ष किशोर सिंह, अर्जुन सिंह, बूथ अध्यक्ष धन सिंह, श्रीलाल रायका, बूथ अध्यक्ष हरि सिंह व तेज सिंह ने भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ के नाम जिलाध्यक्ष जगदीश पालीवाल के प्रतिनिधि को जिला कार्यालय में ज्ञापन दिया। ज्ञापन में बताया कि अर्जुन सिंह माद ने कभी भी भाजपा का प्रचार नहीं किया और पिछले 10 वर्ष से कांग्रेस या निर्दलीय प्रत्याशी के साथ प्रचार प्रसार में रहे हैं। पिछली गहलोत सरकार में पूर्व विधायक सुदर्शन सिंह रावत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कांग्रेस का समर्थन किया। कांग्रेस के मंच और संगठन की बैठकों में सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में कार्य करने के आरोप हैं। साथ ही कांग्रेस की बैठकों में भाग लेने के फोटो भी उन्होंने दिए हैं। तो आपने देखा कार्यकर्ताओं ने खुले तौर पर ये स्पष्ट किया है कि जो अर्जुन सिंह माद हैं उन्हें मंडल अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है, वो कभी भी भाजपा के कार्यकर्ता नहीं रहे, न बूथ स्तर पर न इकाई स्तर पर। ऐसे व्यक्ति को मंडल अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी है। अगर पार्टी द्वारा जल्द ही कोई निर्णय नहीं लिया जाता है तो जो भी सक्रिय कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, वे अपने पद से इस्तीफा दे देंगे। आने वाले समय में इस घटनाक्रम को लेकर क्या कुछ अपडेट आता है, हमारा प्रयास रहेगा इस घटनाक्रम से जुड़ी हर अपडेट आप तक पहुंचे। आप जुड़ी रहिए जयवर्धन न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।